ये लोग कैसे कैसे झूठ बोल देते हैं आंखों में घुस के। मोदी जी बोलते हैं मेरी 56 इंच की छाती है, नाप लीजिए, है क्या? नहीं। मोदी जी ने बोला 15 लाख देंगे, किसी को मिले क्या? नहीं। मोदी जी ने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, 100 ये मेगा सिटीज बनाएंगे, स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, बन गई क्या? मेरे ख्याल से शायद देहरादून का भी नंबर था उसमें, स्मार्ट सिटी बन गई देहरादून? अभी नहीं बनी। तो मोदी जी ने झूठ बोला ना, देखिए आपने गवाही दे दी। तो हर चीज झूठ। चाइना ने 1 इंच जमीन नहीं ली। अगर मैं लिस्ट फहरिस्त गिनाने लगूंगा तो मैं अभी शाम हो जाएगी और कोई काम ही नहीं कर पाऊंगा। वो हमारा जो 1 बजे प्रेस क्लब में प्रोग्राम है वो भी अटेंड नहीं कर पाऊंगा। चलिए सर, एक तो सवाल इस तरह के ये झूठी बातों में नहीं आना चाहिए। आपने संविधान की बात की। अभी पूर्व में कुछ लोग यहाँ पर जो है एक पत्र लिख के लेके आए थे खून से। उनका कहना ये था कि मुसलमान यहाँ से उत्तराखंड से चले जाएं। उसको कैसे देखते हैं आप? संविधान की बात कर रहे हैं, बराबरी की बात। मैं वही कह रहा हूँ ना, वो लोग आतंकवादी संगठन जो आरएसएस और बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद नाम के जो आतंकवादी संगठन है, जिनको अभी कानूनी रूप से आतंकवादी संगठन घोषित होना बाकी है और वो बहुत जल्दी होगा, वो लोग उसके ही मेंबर्स हैं, वो भारत को कमजोर करके। ट्रू मीडिया हाउस न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। अगर इस वक्त की बात करें, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मौजूद है और जो शख्सियत मेरे साथ हैं उनको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं, उनको महमूद प्राचा कहा जाता है और सुप्रीम कोर्ट के आप अधिवक्ता भी हैं। और अमूमन आपने देखा होगा नेशनल मीडिया से लेकर इंटरनेशनल मीडिया पर बेबाकी से बोलने वाले महमूद प्राचा इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देहरादून पर बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। आज सर किस उपलक्ष्य में आप यहाँ पर आए? ये आज कॉन्स्टिट्यूशन दिवस है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बल्कि रियल फादर ऑफ द नेशन है, उन्होंने जो संविधान बनाया था आज वो इम्प्लीमेंट हुआ था 26 नवंबर के दिन ही। इसीलिए यहाँ नेशनल एक्शन फोरम फॉर सोशल जस्टिस नाम की एक संस्था है, उसने मुझे चीफ गेस्ट की हैसियत से इस उपलक्ष्य में बनाया है। उसका अभी 1 बजे के करीब यहाँ पे जो प्रेस क्लब है आपका देहरादून का, वहाँ पे एक समारोह है, तो मैं उसमें शिरकत करने के लिए आया हूँ। सर, आप संविधान की बात करते हैं लेकिन संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही। इसीलिए तो हम लोगों ने मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन नाम का संगठन बनाया है, जो संविधान को बचाने के लिए और संविधान बचेगा कैसे ये समझाने के लिए लोगों को कि संविधान बचाने की ज़रूरत ये है कि सभी धर्मों के, सभी जातियों के, सभी वर्गों के, सभी लोगों को अगर इंसाफ और बराबरी चाहिए तो उसका रास्ता हमारे भारत के संविधान ने दे रखा है। और अगर हम सब लोग मिलकर संविधान को बचा लेंगे, संविधान को बचाने का मतलब है ना सिर्फ संविधान को तोड़ने ना दिया जाए, जैसे कि आरएसएस और बीजेपी के लोग इसको ख़त्म करके, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो 1927 में मनुस्मृति जलाई थी उसको लागू करने की जो कोशिशें हो रही हैं उसको ना सिर्फ नाकाम करें बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे चलते फिरते, खाते पीते, स्कूल में जाते हुए, बिजनेस करने जाते हुए, नौकरी करने जाते हुए, एक शहर से दूसरे शहर में जाते हुए संविधान का इस्तेमाल करके अपने आप को हर तरीके से सुरक्षित रखें। संविधान का इस्तेमाल हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर रोज़ होता है। हमें अच्छे तरीके से अच्छी खुशहाल ज़िंदगी रहने के लिए ज़रूरी है संविधान, और हमारे हर हक और हर ज़्यादती रोकने के लिए ज़रूरी है, हर हक दिलाने के लिए और हर ज़्यादती रोकने के लिए संविधान का इस्तेमाल रोज़ ज़रूरी है। तो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन जो हम लोगों ने बनाया है, जिसका मैं राष्ट्रीय नेशनल कन्वीनर हूँ, उसका नारा भी यही है, घर घर संविधान, संविधान से हर समाधान। तो अगर हर एक आदमी को, हर एक व्यक्ति को संविधान की जानकारी होगी, उससे संविधान बचेगा भी, मजबूत भी होगा, और भारत का हर एक नागरिक, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कमज़ोर हो, किसी भी जात बिरादरी धर्म से आता हो, वो भी मजबूत होगा, अपनी ज़िंदगी खुशहाली से गुजार सकेगा और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भी पालन हो सके। आपने संविधान की बात की। अभी पूर्व में कुछ लोग यहाँ पर जो है एक पत्र लिख के लेके आए थे खून से। उनका कहना ये था कि मुसलमान यहाँ से उत्तराखंड से चले जाएं। उसको कैसे देखते हैं आप? संविधान की बात कर रहे हैं, बराबरी की बात। मैं वही कह रहा हूँ ना, वो लोग आतंकवादी संगठन जो आरएसएस और बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद नाम के जो आतंकवादी संगठन है, जिनको अभी कानूनी रूप से आतंकवादी संगठन घोषित होना बाकी है और वो बहुत जल्दी होगा, वो लोग उसके ही मेंबर्स हैं, वो भारत को कमज़ोर करके। इस तरह के लोगों को परमिशंस कैसे मिल जाती?
मैं यही आपसे कह रहा था कि जो आरएसएस और बीजेपी के लोग संविधान की शपथ लेके बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, वो संविधान की झूठी शपथ लेते हैं। और इससे बड़ा अपराध और गुनाह कोई नहीं होना चाहिए भारत में कि जो संविधान की शपथ लेके झूठ बोले, संविधान की झूठी शपथ लें। वो तो देशद्रोही हो ही गए ना, जो इतना बड़ा काम झूठा कर सकते हैं। तो ये लोग देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं, अपराधी हैं। आज नहीं तो कल इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और ये सब लोग जेलों में मिलेंगे आपको, मैं ये आपको वादा कर रहा हूँ। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम सब मिलकर संविधान और भारत के कानून की रक्षा करें और उसका इस्तेमाल अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करें, जो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का डिक्लेयर्ड गोल है, और उस पर हम काम भी कर रहे हैं। और मैं आपको लोगों को एक और खुशखबरी दे दूं कि मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरे अम्बेडकरवादी जो संगठन थे और अम्बेडकरवादी लोग थे, उन्होंने बहुत दिन से एक ये मांग रख रखी थी। ख़ास तौर पे हमारे संगठन मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने तो बार बार चीफ जस्टिस साहब को चिट्ठी भी लिखी थी कि बाबा साहब की जो स्टैचू है वो सुप्रीम कोर्ट में होनी ज़रूरी है। आज प्रेसिडेंट साहिबा ने, द्रौपदी मुर्मू साहिबा ने उसको स्टैचू का अनावरण किया है। ये बहुत बड़ी हम सब लोगों की कामयाबी भी है। सभी अम्बेडकरवादियों को बधाई भी देता हूँ मैं, बल्कि पूरे देशवासियों को बधाई देता हूँ कि अब असली इंसान का, जिसका सबसे बड़ा रोल है जुडिशरी को बनाने में भारत के लिए, उसका जो स्टैचू है लगा है वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि अब हमारा जो ये जुडिशल सिस्टम का निज़ाम है वो भी बेहतर होगा बाबा साहब की उससे। बल्कि ये स्टैचू जो है बाबा साहब का, वो हर एक कोर्ट में लगना चाहिए, चाहे वो छोटी से छोटी अदालत हो, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो या हाई कोर्ट हो सभी, और सुप्रीम कोर्ट में तो अब लगी गई है। हर एक सरकारी दफ्तर में, हर एक हमारे अदालत में लगनी चाहिए बाबा साहब की स्टैचू। इसके लिए हम अब आंदोलन और एजिटेशन और मांग शुरू करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, संविधान दिवस पर देश प्रदेशवासियों से क्या अपील करना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? घर घर संविधान, संविधान से हर समाधान, यही हमारी जो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संगठन है उसका ये मोटो है। और संविधान का इस्तेमाल हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होना चाहिए। संविधान को एक आम आदमी को अच्छी तरीके से समझना चाहिए ताकि वो उसका इस्तेमाल अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर सके, अपने रोज़गार को अच्छा करने के लिए, अपने रहन सहन को अच्छा करने के लिए, सरकार के काम को अच्छा करने के लिए, पुलिस व्यवस्था को अच्छा करने के लिए, पुलिस, आज जो पुलिस से लोग डरते हैं उसको ठीक करने के लिए, पुलिस, सरकार, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर हमारे सबके देश की जनता के नौकर होते हैं। ये समझना लोगों को ज़रूरी है और वो संविधान के माध्यम से ही समझ सकते हैं। इसीलिए संविधान को पढ़ना, समझना और अपनी ड्यूटीज़ जो संविधान में लिखी हैं वो करना और अपने हक जो संविधान में लिखे हैं वो लेना। इसलिए संविधान को समझना हर एक नागरिक के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, हमारा मोटो घर घर संविधान और संविधान से हर समाधान। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता महमूद प्राचा। इन्होंने जितनी भी बातें की हैं आप सब तक पहुंची है, और आप सब लोगों से निवेदन भी करूंगा वीडियो को शेयर करें ताकि तस्वीरें आम जन लोगों तक जाएं, और एक एक कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा आपकी क्या है राय। आप इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहें। कैमरामैन सारुल के साथ सलमान अली की रिपोर्ट।